ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे चैप्टर 13 पे। चैप्टर 12 पे, ये चैप्टर 12 है हमारा अकॉर्डिंग टू गरेवाल। अकॉर्डिंग टू टीएस गरेवाल ये चैप्टर 12 है, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसमें पहली ट्रांजेक्शन कर रहे थे हम लोग कृष्णा वाली। हमारे ओनर का नाम राजन है, हमारे ओनर का बिजनेस दिल्ली में है, और हम लोगों ने फर्स्ट डेट पे कृष्णा को गुड्स सेल किए थे। अब जितना हमारा कल वाले वीडियो लेक्चर में जितना बाकी था उतना कंप्लीट करेंगे। ये रूल्स मैंने आपको बताए थे जीएसटी वाले। कल एक छोटी सी गलती हो गई थी मेरी, मैंने करेक्शन कर दिया था बाद में कि अगर विद इन सेम स्टेट हो, तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और अगर हमारे स्टेट से बाहर परचेज या सेल हो तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। अभी एकदम सही लिखा हुआ है। परचेज कर देना इनपुट इनपुट इनपुट, सेल कर देना आउटपुट आउटपुट आउटपुट। अब ये हमारे ओनर का नाम है राजन, और स्टेट ऑफ बिजनेस हमारा जो ज्योग्राफिकल स्टेट है बिजनेस का वो है दिल्ली। अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से जो भी सब बातें हमारी लास्ट लेक्चर में बाकी थी मैं लिखते जाता हूँ। जर्नल ऑफ राजन, ये हमारे ओनर का नाम है राजन। फॉर द मंथ नहीं दिया वो, कौन से मंथ का हमको जर्नल बनाना है वो बताया हुआ नहीं है। कौन से मंथ का जर्नल बनाना है वो बताया हुआ नहीं है, तो मंथ में ब्लैंक एकदम जगह छोड़ देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1, तो हम भी लिखेंगे 1। ये एंट्री मैंने जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया। नरेशन इसकी बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा विद इन द सेम स्टेट। हमने अपने ही स्टेट में दिल्ली में ही कृष्णा को गुड्स बेचे, तो अगर हम सेम स्टेट में बेचेंगे तो CGST और SGST आएगा। ठीक है, अब इसको और अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। मैंने इसका कैलकुलेशन कल आपको समझाया था, तो एक बार मैं कैलकुलेशन दिखा दूंगा आपको। कृष्णा की अमाउंट 0 थी, तो आप 0 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। कृष्णा अकाउंट डेबिट ऑल टुगेदर, कृष्णा अकाउंट डेबिट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और 0 लिख दोगे तो भी चलेगा। और ये कृष्णा की वर्किंग नोट्स थे। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000 टू मोहन ऑफ कलकत्ता। अब सप्लाइड मतलब सोल्ड, और सप्लाइड में आगे कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है मतलब वी सप्लाइड। आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ मतलब वी सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000। ये 6000 कॉस्ट प्राइस है टू मोहन ऑफ कोलकाता। अब कोलकाता हो गया दिल्ली से बाहर, अब दिल्ली से बाहर हो गया मतलब इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में आएगा IGST। देखो इधर इन लोगों ने आगे IGST लिखा है, तो बहुत स्लोली स्टार्ट करेंगे। पहले वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000 टू मोहन, तो मैं वर्किंग नोट में जाऊंगा और यहाँ पे ऊपर से पूरा कॉपी कर लें। कृष्णा वाला कॉपी कर लेते हैं, फिर जहां जहां चेंज करने जैसा होगा चेंज कर देंगे। पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये कृष्णा वाली ट्रांजैक्शन सारी कॉपी कर ली मैंने। अच्छा, अभी हम लोगों ने गुड्स किसको बेचे? मोहन को। अभी हम लोगों ने मोहन को गुड्स बेचे। मोहन रहता है या मोहन बिजनेस करता है कोलकाता में। ठीक है, अब कोलकाता जो हो गया वो हो गया अदर स्टेट, और अदर स्टेट या आउटसाइड आर स्टेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। अब इसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 6000। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 6000, मतलब हमने 6000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स मोहन को बेचे। डन, आगे बढ़ते हैं। इतना क्वेश्चन में अभी तक दिया हुआ है, अभी तक हमने इतना रीड किया और धीरे धीरे आगे जाएंगे। देखें क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में और क्या लिखा हुआ है। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000 टू मोहन ऑफ कोलकाता, इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। इनवॉइस मतलब बिल, 10% अबव कॉस्ट मतलब ये 10% हमारा प्रॉफिट है। अबव कॉस्ट मतलब ऑन कॉस्ट। कॉस्ट प्राइस है 6000, इनवॉइस मतलब बिल, 10% ऑन कॉस्ट हमारा प्रॉफिट ऐड हम करेंगे, तो 6000 का 10% होगा 600, तो हम 600 प्रॉफिट ऐड करेंगे। बहुत स्लोली सॉल्व करेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे जाएंगे आगे। हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 10%।
10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट बोला है तो जो 6000 कॉस्ट प्राइस है उसी को मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 600। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 600। अब 600 हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी लिस्ट प्राइस आ जाएगी। प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे तो हमारी लिस्ट प्राइस आ जाएगी। कितनी लिस्ट प्राइस आ जाएगी? 6600। ये हो जाएगा 6600 हमारा लिस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में 6000, 10% प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया तो हमारा लिस्ट प्राइस आ गया 6600। ठीक है, इसलिए फॉर्मेट ऊपर से कॉपी कर लिया कि बार बार लिखना ना पड़े। आगे आपको तो लिखना पड़ेगा, आपको सारा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18%। अब 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे ऑब्वियसली 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये जो 5% ट्रेड डिस्काउंट है ये हम निकालेंगे 6600 रुपीज पर। तो 6600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। अब 6600 का 5% होता है 330। 6600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 ये होता है 330। 330 हम माइनस कर देंगे, 330 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 6600 माइनस 330 बाकी आएगा 6270। ये 6270 हुआ हमारा नेट प्राइस। और क्योंकि दूसरा स्टेट है तो दूसरे स्टेट में, अदर स्टेट में CGST और SGST 9 और 9 नहीं होता है, उसकी जगह पे एक ही IGST होगा और वो 18 होगा। तो मैं ये SGST भी मिटा देता हूँ, CGST भी मिटा देता हूँ, इसकी जगह हो जाएगा IGST और IGST हो जाएगा 18%। कितना? 18%। मतलब C और S अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा I क्योंकि स्टेट के बाहर है और वो होगा 18%। अब 6270 का 18%, तो 6270 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 6270 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 100 तो GST आ जाएगा 1129। ये 1129 GST में ऐड कर दूंगा, परचेज हो या सेल हो ऐड ही करना है। तो 6270 और 1129 ये दोनों ऐड कर देंगे, 6270 और 1129 तो आ जाएगा 7399। अब क्योंकि ये हमारा सेल है तो सेल होता है क्रेडिट, सेल के साथ होगा आउटपुट IGST, वो भी होगा क्रेडिट। सेल भी क्रेडिट और आउटपुट IGST भी क्रेडिट। और देखें क्वेश्चन में आगे कुछ हो तो, बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब इस सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में बताया हुआ नहीं है कि मोहन ने हमको पैसे दिए कि नहीं दिए। क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि मोहन ने पैसे दिए कि पैसे नहीं दिए, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि मोहन का नाम दिया हुआ है। मोहन का नाम दिया हुआ है सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, मतलब फुल अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड, दिस 7399 फुल अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आएगा मोहन और मोहन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, अच्छा कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा 0। ये 7399 हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा 0, कैश डिस्काउंट 0 और कैश की अमाउंट 0। कैश डिस्काउंट है ही नहीं, कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है और कैश डिस्काउंट भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री में ये जो नेट प्राइस है ये सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये जो आउटपुट IGST है इसको आउटपुट IGST में ही क्रेडिट करेंगे। मोहन हो जाएगा डेबिट 7399, कैश हो जाएगा डेबिट 0, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट 0। तो ये 0 वाला आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 0 कैश में डेबिट, 0 डिस्काउंट अलाउड में डेबिट, वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। यहां से शुरू करते हैं। मोहन अकाउंट डेबिट 7399 टू सेल्स अकाउंट 6270 टू आउटपुट IGST 1129। ठीक है, मोहन से शुरू करते हैं 7399। जर्नल एंट्री लिखना शुरू करते हैं। सेकंड डेट 7399 मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट।
ठीक है, अब इसकी अमाउंट देख लेते हैं कितनी थी सेल्स की और आउटपुट IGST की। सेल्स की अमाउंट थी ये वाली 6270 और आउटपुट IGST 1129। 6270 और 1129। हाँ, अगर कैश डिस्काउंट होगा तो डेबिट हो जाएगा, कैश होगा तो डेबिट हो जाएगा। मोहन डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। तो ये जो कैश और कैश डिस्काउंट है वो 00 है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब 6270 सेल्स में क्रेडिट और 1129 आउटपुट IGST में। नंबर से याद करो, 6270 1129। और 1129, ठीक है। ये हो गया मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST being goods sold to Mohan outside the state। मतलब हम रहते हैं दिल्ली में और हमने गुड्स बेचे कोलकाता में, तो आउटसाइड द स्टेट हुआ। कितनी ट्रांजेक्शन हो गई? 2 हो गई। थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स वैल्यूड एट ₹2500 distributed from stock as sample as a part of an advertising campaign. These goods were purchased paying CGST and SGST at 9% each. अब ये है हमारा बेटा GGOTS, ये हमारा GGOTS है। और आपको मालूम है जर्नल एंट्री चैप्टर में मैंने कराया है कि GGOTS की सारी ट्रांजेक्शन्स में परचेज अकाउंट कंपलसरी क्रेडिट होता है। GGOTS की सारी ट्रांजेक्शन्स में परचेज अकाउंट कंपलसरी क्रेडिट होता है। मैं बहुत स्लो जाऊंगा, बहुत आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 2500 रुपीज के गुड्स दिए हैं हम लोगों ने एज सैंपल, ठीक है। अगर GST नहीं होता, पहले ऐसे शुरू करते कि अगर GST नहीं होता तो 2500 डेबिट 2500 क्रेडिट, और गुड्स गिवन है सैंपल की जर्नल एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, रूल्स के साथ शुरू करते हैं। ये वर्किंग नोट्स में पहुंच गया मैं, ये वर्किंग नोट्स हमारे, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन नंबर 3। रूल क्या है? इन ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ GGOTS मतलब goods gone other than sales, in all the transactions of GGOTS purchase account is always credited, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में GST नहीं होता, if there was no GST in this ट्रांजेक्शन, तो हमारी जर्नल एंट्री ऐसे होती, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2500। अगर इस क्वेश्चन में GST नहीं होता तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर GST नहीं होता तो, लेकिन इस क्वेश्चन में GST है। क्वेश्चन में बोला हुआ है 9% CGST और 9% SGST, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन में GST है तो हम लोग क्या करेंगे? अब रूल सुनना, थर्ड पॉइंट के रूल सुनना। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, वो सही है, सेम है। टू परचेज ये भी हो जाएगा क्रेडिट, ये भी सही है, एंट्री वही है, अमाउंट्स थोड़ी थोड़ी चेंज होंगी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, परचेज हो जाएगा क्रेडिट, और जो इनपुट CGST अकाउंट परचेज करते टाइम डेबिट होता है, इनपुट CGST परचेज करते टाइम डेबिट होता है, तो GGOTS में इनपुट CGST क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट CGST 9%
और इनपुट SGST 9%। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों 9% क्रेडिट हो जाएंगे। परचेज कर देना है, इनपुट इनपुट डेबिट होता है, और GGOTS में इनपुट इनपुट क्रेडिट हो जाएगा। अब हमारे 2500 के गुड्स थे, 2500 के गुड्स थे। अगर GST नहीं होता, मैं फिर से बोलता हूं, अगर GST नहीं होता तो यही हमारी एंट्री होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन इस क्वेश्चन में GST है, तो डेबिट वाली जो अमाउंट है 2500 वो चेंज हो जाएगी। ये जो डेबिट वाली अमाउंट है 2500, इसको चेंज करना पड़ेगा। पहले मैं 2500 का 9% निकालूंगा, तो 2500 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100, ये होता है 225। फिर से 2500 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100, ये भी होगा 225। तो 225 और 225 कितना हुआ? 450। ये 450 क्रेडिट भी हुआ, तो ये 450 डेबिट भी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस 2500 में 450 प्लस कर दूंगा। इन शॉर्ट इस 2500 में 225 और 225 ऐड कर दूंगा, तो डेबिट साइड पे हो जाएगा 2950। पहले हमारा डेबिट साइड पे कितना था? 2500, अब कितना हो गया? 2950, क्योंकि हमने GST भी लिखा। तो मैंने विदाउट GST और विद GST दोनों बता दिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आपको GST नहीं दिया हुआ है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में GST नहीं है, तो ये जर्नल एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 2500, अगर GST नहीं है तो। और अगर GST है तो एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2950 टू परचेज 2500 टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। मतलब परचेज क्रेडिट होगा तो इनपुट इनपुट CGST SGST भी क्रेडिट होगा, और दोनों बार 2500 का 9%, 2500 का 9%। ठीक है, नरेशन तो आप लोगों को मालूम है। नरेशन being goods given as sample, being goods given as samples, done। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट के बाद क्वेश्चन में जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्वेश्चन में फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स रुपीज कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली। ये तो दिल्ली तो अपने स्टेट का ही है, सेम स्टेट का ही है। सोल्ड गुड्स है मतलब आउटपुट, परचेज मतलब इनपुट, सेल मतलब आउटपुट। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। जब भी प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है, तो मैंने आप लोगों को सेलिंग प्राइस निकालने के 3 या 4 ऑप्शन बताए हैं, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे। मैंने आपको 3-4 ऑप्शन बताए हैं जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, जर्नल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। जब ऑन सेल्स होता है तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली हार्ड हो जाती है। 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। बेटा सेम स्टेट है ना दिल्ली, हम भी दिल्ली का, दिल्ली के, अनिल भी दिल्ली का, तो CGST और SGST लगेगा ना, सेम स्टेट है, तो 9% CGST लगेगा, 9% SGST लगेगा। चलो ये 1 लाख याद करो, अनिल और दिल्ली याद करो। वर्किंग नोट्स में जाते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 4 की कैलकुलेशन लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं पहले सारा। ये मोहन वाला जो कैलकुलेशन है ना वो कॉपी कर दे, फिर इसके अंदर ही चेंजेस करेंगे। आप लोगों को तो सारा फिर से लिखना पड़ेगा। ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट, क्या नाम था? अनिल। अनिल कहाँ पे रहता है? बिजनेस करता है दिल्ली में। हमने अनिल को गुड सेल किया। अनिल है दिल्ली का, अब दिल्ली का है तो ये हुआ सेम स्टेट। सेम स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट में लगता है CGST और SGST, राइट। जो हमने गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख, जो हम लोगों ने गुड्स सेल किए उसकी कॉस्ट प्राइस थी 1 लाख। बाकी सब मैं बाकी सारी अमाउंट्स मैं मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, पूरा फिर से करेंगे।
चलो 1 लाख रुपीस, बाकी सारी कैलकुलेशन मैं फिर से करूंगा, ध्यान दो। ठीक है, अब अनिल में क्या लिखा हुआ था आगे क्वेश्चन में? अनिल में लिखा हुआ था सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इज 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। चलो प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, तो मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा यहाँ पे। प्रॉफिट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20% ऑन सेल्स, तो मैं ट्रिक्स वगैरह भी बताऊं, मैंने बताया पहले बहुत बार। अगर 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो उसका एक ट्रिक ये होता है कि सेल्स इक्वल टू कॉग्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब प्रॉफिट ऑन सेल्स होता है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा दो, कॉग्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस आर। ये फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्टली आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। पहले ये सेलिंग प्राइस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं जब ऑन सेल्स हो, 3-4 ऑप्शंस मैंने ही बताए, पर सबसे इजी वाला कॉग्स। जो ये 1 लाख है हमारा, कॉग्स मतलब कितने रुपए के गुड्स बेचे, 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचे, इसको कॉग्स बोलेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आर। आर मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट है 20%। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80। इधर थोड़ी लाइंस इंसर्ट करके इधर लिखते हैं। तो अगर आप इसको 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80 करोगे, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस आर। आर मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट। अब रेट ऑफ प्रॉफिट है 80, तो अगर आप इसको 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा डायरेक्टली 1,25,000 आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मतलब लिस्ट प्राइस। तो ये 1,25,000 आपका डायरेक्टली लिस्ट प्राइस आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स, सेल्स इक्वल टू कॉग्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस आर। आर मतलब ये परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस 20, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80, तो आपका 1,25,000 डायरेक्टली लिस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको हम लिस्ट प्राइस बोलेंगे, 1,25,000। ऑब्वियसली तो प्रॉफिट कितना हुआ 25,000, प्रॉफिट कितना हुआ 25,000, पर वो मैं कहीं पे लिख नहीं रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ था, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालूंगा। किसका 20%? 1,25,000 का। 1,25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20% ट्रेड डिस्काउंट 1,25,000 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। तो इसका 20% होगा 25,000। ये होगा 1,25,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आएगा 25,000। ये 25,000 आप माइनस करोगे तो आपका नेट प्राइस आ जाएगा 1 लाख, मतलब 125 माइनस 25, तो नेट प्राइस आ जाएगा 1 लाख। अब मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, कोई नई नई ट्रिक बना रहे होंगे कि सर देखो 20% पहले आपने प्लस किया, फिर आपने 20% माइनस किया, तो घूम फिर के 1 लाख का है ना सर, 1 लाख सेम ही आया, तो आपने इतनी मेहनत की क्यों? आप लोग 100% गलत हो, गारंटी गलत हो। जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है। अगर कभी भी ये परसेंटेज चेंज हो गया, 20 की जगह कोई और यहाँ पे ऑन सेल्स की जगह ऑन कॉस्ट हो गया, तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी नई ट्रिक आ रही है, दिमाग में कुछ नए विचार आ रहे हैं, गंदे विचार आ रहे हैं, पहले मेरे से बात करो, मेरे से कंफर्म करो कि सर ऐसा करें सही, ठीक है? तो जैसा मैंने सिखाया है वैसे ही करना है। मैंने कोई भी फालतू की मेहनत नहीं की है। ये 1 लाख रुपीज हमारा नेट प्राइस है। अब ये 1 लाख रुपीज नेट प्राइस आ जाने के बाद क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ है? और क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लस CGST SGST 9% ईच। अब 9% ईच में CGST और SGST ऐड कर दूंगा, 9% CGST और 9% SGST।
ठीक है, ऐड, यहां पे मैं लिखूंगा 9% CGST, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड 9% SGST। अच्छा, CGST मैं निकालूंगा 1 लाख रुपीज पे 9%, 1 लाख मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100, तो ऑब्वियसली ये आएगा 9000। और इसी तरीके से 1 लाख का 9%, फिर से 9000, ये आएगा SGST। द CGST 9% और SGST 9%। तो इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे, 1 लाख और 9000 और 9000, तो टोटल हो जाएगा 1,18,000। अब ये सेल की एंट्री है, हम लोगों ने सेल किया था किसको, अनिल को। तो सेल्स में होता है आउटपुट आउटपुट, सेल्स में होता है आउटपुट आउटपुट, तो सेल्स होगा क्रेडिट, आउटपुट CGST क्रेडिट, आउटपुट SGST क्रेडिट। और इस ट्रांजैक्शन में ये बताया हुआ नहीं था कि अनिल ने कितना पैसा दिया या कितना पैसा नहीं दिया, मतलब कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन में अनिल का नाम दिया हुआ है, अगर अनिल का नाम दिया हुआ है तो ये 1,18,000 हो जाएगा अनिल अकाउंट डेबिट, इतना पैसा हमको अनिल से लेना बाकी है। और कैश हो जाएगा 0, कैश डिस्काउंट हो जाएगा 0, क्योंकि कैश के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है, अनिल का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो अनिल हो जाएगा डेबिट 1,18,000, सेल्स हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख, 9,000 आउटपुट CGST में क्रेडिट, 9,000 आउटपुट SGST में क्रेडिट। तो ये नंबर्स याद करो, 1,18,000, 1 लाख, 9,000, 9,000, ये नंबर्स याद करो। वन लाख 18,000, 1 लाख 9,000, 9,000, 1,18,000 में होगा अनिल अकाउंट डेबिट, तो 1 लाख में क्रेडिट होगा टू सेल्स अकाउंट। फिर ये जो 9,000 है ये होगा क्रेडिट साइड पे टू आउटपुट CGST अकाउंट, और जो दूसरा 9,000 है वो होगा टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 बस डन। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल विद इन सेम स्टेट। मैं बार बार यही रूल बोल रहा हूं, सेल करते टाइम आउटपुट आउटपुट और परचेज करते टाइम इनपुट इनपुट। अब लास्ट में एक ग्रैंड टोटल करेंगे एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट। ये लास्ट में ग्रैंड टोटल करेंगे इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, 4 एंट्रीज का टोटल करेंगे 20,178, 1062, 7399, 2950 और 1,18,000। तो यहां तक का हमारा टोटल आ रहा है 149,589। लाइफ टाइम जब भी आप टोटल कर रहे हो तो ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन। 149,589, क्रेडिट साइड पे भी सेम 149,589। ठीक है, अब एक बार मैं पूरा स्क्रॉल कर दूंगा जितना भी मैंने सब समझाया। अब आपको लिखना है 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद लिखना शुरू करना। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ये क्वेश्चन 1 है गरेवाल का। ठीक है, अब ये रूल्स आपको थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं। यहां से लेकर आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, 2 और 3, ये 4। फिर ये वर्किंग नोट्स लिखना कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा।
ठीक है। डन। इसके बाद तो स्टेप 2 है लेजर एंड पोस्टिंग। वो फिलहाल इस क्वेश्चन का तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद ही ट्राई करना। नहीं आए तो मेरे को फोन या SMS करना ये नंबर पे। इसी क्वेश्चन का लेजर एंड पोस्टिंग ट्राई करना खुद ही। नहीं आया तो मेरे को बताना। ऑब्वियसली डाउट निकलेगा, ऑब्वियसली डाउट निकलेगा, पर एक बार लेजर एंड पोस्टिंग करके देखना। लिखना स्टार्ट करो सब लोग।